अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आज के लेक्चर में मैं आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री की जो है वो डेफिनेशन पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है और फिर उसके बाद जो है ये क्लास 10th का मैथमेटिक्स है, ठीक है, साइंस ग्रुप का। तो उसकी यूनिट नंबर 7 है, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1, इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो ये इस लेक्चर में जो है मैं 1-2 क्वेश्चन करूँगा। इसी तरह ये पूरा जो चैप्टर है 7 चैप्टर ये हम करेंगे, तो आपको इन ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ आ जाएंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो लिखवाऊँगा। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे। इसकी शॉर्टली डेफिनेशन है, ये मैंने छोटी सी लिखी है, रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स। यानी कि आपके पास इस कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री आप कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम एक एग्जांपल अगर छोटी सी मैं आपको दूं कि फ़र्ज़ करते हैं मेरे पास ये ट्राइंगल, आपको पता है ट्राइंगल जो होती है जिसकी 3 साइड्स और 3 एंगल्स होंगे। एक एंगल ये होता है, एक ये होता है और ये फ़र्ज़ करते हैं ये ABC। ठीक है, तो कहते हैं इनके दरमियान में रिलेशनशिप यानी कि मेजरमेंट ऑफ एंगल्स इस कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। इसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल्स करते हैं हम। ठीक है, इस तरह जैसे साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, साइन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, इस तरह से हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, तो इनके दरमियान में रिलेशनशिप या मेजरमेंट्स ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रिग्नोमेट्री में आती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे 7.1 एक्सरसाइज। इसमें देखेंगे हम कि इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें हम इसका ये पार्ट और ये पार्ट करेंगे। इसे क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, सब के कुछ कुछ पार्ट्स करूँगा ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट आपने समझना है, बाकी ये आप खुद कर सकते हैं, कोई इतना इसमें इशू नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, इसमें कहता है लोकेट दी फॉलोइंग एंगल्स। ये जो आपके पास एंगल्स दिए हुए हैं ना, ठीक है, जैसे फर्ज करते हैं आपके पास ये दिया हुआ है 22 इंटू 1/2 डिग्री, ये डिग्री का साइन होता है। ठीक है, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करें 22 को 2 के साथ और 1 ऐड करके तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं डिग्री में, वो भी सही है। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है तो इस तरह आप इसको समझ लें। ठीक है, आसानी के लिए आप इसको कन्वर्ट करके तो भी लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसको देखना है। अब इस एंगल को देखना कहाँ पे है, इसको देखना कहाँ पे होता है, इस एंगल को देखना क्वाड्रेंट में होता है। क्वाड्रेंट क्या चीज़ होती है, देखें आपके पास ये आपने पढ़ा होगा मैथ्स, तो आपको पता होगा ये क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे 0 एंगल होता है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ये 180 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, और ये आपके पास ये 270 डिग्री का एंगल होता है और एक रोटेशन पूरी होती है तो वो आपके पास 360। ये मैं वो वाले एंगल बता रहा हूँ जो एंटी क्लॉकवाइज है, जब इसकी रोटेशन ऐसी होती है तो ठीक हो गया। अगर फर्ज करते हैं आपके पास एंगल्स नेगेटिव दिए हुए तो फिर आपके पास ये ऐसे क्लॉकवाइज इसकी रोटेशन होगी। तो अगर हम क्लॉकवाइज इसकी रोटेशन करेंगे तो इधर -90 का बन जाएगा, इधर आपके पास फिर -180 का, इसी तरह -270 का और -360, अगर हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, ये फिर आपके पास, लेकिन अभी हम जो है वो पॉजिटिव एंगल पढ़ रहे हैं तो इसको आप ना ही सोचें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये समझना आपने कि हम एंटी क्लॉकवाइज जो है एंगल्स पढ़ रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 90 तक एंगल जो है ये 90 एंगल्स आप इनको कह सकते हैं, यानी कि इसको राइट एंगल ट्राइंगल भी आप इसको कह सकते हैं। ये जो जब इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिरता है तो ये 90 का एंगल बनता है ये, और ये राइट एंगल भी हो सकता है। ठीक है, इसको भी कहते हैं राइट एंगल। तो अब इसको हमने देखना है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमने ये देखिए, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है और ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये जहन में रखना है। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास जो एंगल है ये 22 इंटू 1/2, यानी कि इसको अगर मल्टीप्लाई आप कर लें तो ये 2 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करें और 1 ऐड करें, पॉइंट इस तरह से वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले देखना है कि ये हमारे पास क्वाड्रेंट में लाइक कौन से क्वाड्रेंट में कर रहा है। तो देखें ये आपके पास तकरीबन 45 44 पॉइंट कुछ एंगल बनता है, तो ये पहले क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है। ठीक है, ये पहले क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है। ठीक है, ये देखें ये पहले क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है, यानी कि ये 0 से बड़ा है और 90 से
छोटा है, इसको हम एक्यूट एंगल भी कहते हैं। वो नीचे आएंगे तो मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो ये देखिए ये पहले क्वाड्रेंट में, अब देखेंगे हम ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको मेजर करके, ठीक है, इसको बेशक ये आप इसके ऊपर डी रख के भी तो इसको मेजर कर सकती है, जिस भी जहाँ पे भी ये लाई कर रहा है तो आपने क्या करना है, वहाँ पे एक रे ये ड्रा कर लेनी है, जैसे मैंने की हुई है, ठीक है। तो ये की हुई है, तो ये आपके पास जो एंगल है ये 22 इंटू 1/2 डिग्री का बनता है। बस ये जस्ट हमने लोकेट करना है ये क्वाड्रेंट में, बस बाकी इसको कुछ नहीं करना आपने। तो देखना है कि आपने ये एंगल कहाँ पे लाई करना है, तो ये आपने फिगर बना लेनी है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसी से रिलेटेड इसका हम तीसरा, और ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसी से रिलेटेड इसका हम तीसरा और VII पार्ट करेंगे। तो अब हम नीचे चलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आगे वाला है 135 डिग्री, 135 डिग्री, 135 डिग्री, ठीक है। तो ये भी जो चीज़ें मैंने बेसिक आपको समझा दी हैं, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक हो गया। ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए 135 ये 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, इट्स मीन कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इसमें, ठीक हो गया। तो अब हम देखेंगे, जीरो से ही शुरू करना आपने, तो इधर आपने इसको मेजर करना है। तो ये जो एंगल है यहाँ तक, ये 135 डिग्री का आपके पास बनेगा, ये आपने लोकेट कर लिया, ठीक है। तो इसके बाद इसका हम एक और पार्ट कर लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन आपको सही तरह से समझ आ जाए। तो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट VII है हमारे पास, जो चीज़ मैं आपको पीछे समझा रहा था वही आ गई है, -150 डिग्री यानी कि 150 डिग्री। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज इसकी रोटेशन करेंगे तो यहाँ पे ये देखें, ऐसे जब इसकी रोटेशन करेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, नेगेटिव क्लॉकवाइज जब रोटेशन करेंगे तो 90 डिग्री का बन जाएगा, इधर -180 का, इधर -270 का, और इधर एक जो रोटेशन पूरी होगी तो -360 डिग्री का। तो अब हमने क्लॉकवाइज इसको मेजर करना है, नेगेटिव है ये, ठीक है, नेगेटिव एंगल है, तो हमने इसको क्लॉकवाइज देखना है। तो हमने इसको देखिए 150 डिग्री, 150 डिग्री जो है, 150 डिग्री जो है ये पहले क्वाड्रेंट में, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में 90 तक के एंगल्स है नेगेटिव वाले, फिर उसके ये पहला क्वाड्रेंट है, ठीक है, और ये यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, ये फिर आपके पास तीसरा हो जाएगा, और ये आपके पास 4 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें ये दूसरे में, तो अब दूसरे में आपने इसको मेजर करना है, ठीक है। बेशक जिस तरह प्रकार से भी बना सकते हैं या फिर आप इसको डी से कर सकते हैं, जो भी है। तो इसको आपने ड्रा करना है, ये से ये आपके पास -150 डिग्री का बन जाए। तो आज के लेक्चर में हमारे पास जो है वो पहला क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट हम जो है वो दूसरा इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे वाले लेक्चर में इस एक्सरसाइज का, ठीक है।